नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, वो है आपका वर्ल्ड पुलिस समिट। जी हाँ, आप सबको जैसे कि न्यूज़ दिया गया है कि ऑन पैसिव जो है आपका वर्ल्ड पुलिस समिट का एक प्रोमिनेंट मीडिया पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ, ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ओ मीडिया के वेबसाइट पर आपको क्लियरली उन्होंने पब्लिश किया हुआ है फरवरी 22, 2024 को। यानी उन्होंने ये पब्लिश किया कि ऑन पैसिव थ्रू इट्स मीडिया आर्म ओ मीडिया इज प्राउड टू अनाउंस इट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ प्रोमिनेंट मीडिया पार्टनर विद दुबई पुलिस होल्डिंग द 2024 वर्ल्ड पुलिस समिट फ्रॉम मार्च 5th to 7th। यानी जो मार्च 5th से आपका वर्ल्ड पुलिस समिट स्टार्ट हो रहा है 7 तक जो चलेगा, तो उसके लिए जो सिलेक्ट किया गया है ऑन पैसिव को एज ए प्रोमिनेंट मीडिया पार्टनर। जी हाँ, तो इसलिए फिर मैंने जो उनका जो वेबसाइट है, ओ मीडिया का जो वेबसाइट है, तो उनके अपकमिंग इवेंट में मैंने जाके चेक किया, तो उनके अपकमिंग इवेंट में उन्होंने नो इवेंट्स लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर आपने इतना एक इवेंट आप करने जा रहे हो, ये काइंड ऑफ आपके लिए एक सक्सेसफुल मतलब एक प्राउड करने वाला इवेंट है, तो इस तरह का जब इवेंट है तो आपको कम से कम आपके जो अपकमिंग इवेंट्स है उसको आपने उसमें जाके कम से कम ये मेंशन करना चाहिए था कि क्योंकि आज 1 तारीख है ना, अगर मान लो 1-2 महीने के बाद भी होता है वो भी आपका मेंशन होता है अपकमिंग में। लेकिन आप सोच के देखो 4 दिन 3 दिन रह गए हैं, तो उसमें अभी तक आपके अपकमिंग इवेंट्स में उस तरह का न्यूज़ ही कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। और यही चीज़ अगर आप उनके टीम मतलब ओ मीडिया के टीम में जाके वेबसाइट पर अगर टीम पर क्लिक करोगे तो दुनिया भर के शक्लें आपको नज़र आएंगी। तो उनका क्या काम है? उनको ये जो आपका ओ मीडिया वेबसाइट है उसको मेंटेन करने का, तो सिंपल वेबसाइट है उसको तो आपको मेंटेन करना चाहिए ना। अपकमिंग इवेंट्स में क्यों नहीं आपने उसको मेंशन किया हुआ है? तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर मैंने जाके जो इनका वर्ल्ड पुलिस समिट है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जाके चेक किया, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 आपको चीज़ दिखेंगे, एक 2024 स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर्स। ठीक है, तो वो एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट में भी जाके देखोगे तो कहीं पे भी ऑन पैसिव का नाम अभी तक आया नहीं है। फिर मीडिया पार्टनर्स बोल के एक आपका वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे भी जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी किसी भी मीडिया पार्टनर के नाम पे आपका अभी तक ऑन पैसिव का नाम नहीं आया है। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि क्या जो वर्ल्ड पुलिस समिट का आप जो पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप जो भी आप बात कर रहे हो, क्या वो फीफा वर्ल्ड कप जैसा ही है क्या? क्योंकि आपने फीफा वर्ल्ड कप में भी ऐसी अफवाह फैलाई थी, फिर बाद में पता चला कुछ और आप कर रहे हो। तो क्या इस बार भी आपकी जो अनाउंसमेंट है वो ऐसी अनाउंसमेंट है कि पता चला कि आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो, बल्कि जो मीडिया स्पॉन्सर कर रही है उस मीडिया को फिर आप स्पॉन्सर कर रहे हो, है ना? मतलब क्योंकि आप वर्ल्ड पुलिस समिट को भी पैसा चाहिए, जब पैसा चाहिए स्पॉन्सर के रूप में ही पैसा आएगा, तो उनको जो मीडिया पार्टनर है, कोई एक मीडिया पार्टनर को सिलेक्ट हुआ, उस मीडिया पार्टनर को भी पैसे की ज़रूरत है, तो उसको आप पैसे दे रहे हो। क्या ऐसी चीज़ें चल रही है? तो क्या है एग्जैक्ट अपडेट तो दीजिए ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली क्या है, देखो अभी भी ऐश का मेरा तो यही मानना होगा, अगर अभी तक का सिचुएशन देखूं, 1 तारीख हो चुका है राइट, तो अभी तक का अगर मैं सिचुएशन देखूं तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि ऐश और उसकी जो मीडिया टीम है उनको पता है किस तरह से बज़ क्रिएट करना है, किस तरह से मतलब लोगों तक एक्साइटमेंट पहुंचाना है। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये जो बज़ फैलाने का काम है, ये जो एक्साइटमेंट फैलाने का काम है, इस तरह का जो न्यूज़ वायरल करने का काम है, ये सिर्फ आप लोगों का जो टारगेट होता है ना, सिर्फ ये जो पुअर फाउंडर्स है, सिर्फ फाउंडर्स को लेके घुमाते रहते हो इन्हीं चीज़ों को। आपका फीफा को ले लो, दुनिया भर की जितनी भी आप लोगों ने धमाकेदार मार्केटिंग की है, सिर्फ आप लोगों का जो टारगेट होता है वो फाउंडर्स होते हैं, ताकि उनसे पैसे फिर से आप खींच सको। लेकिन चलो, हो सकता है मेरा ये कंक्लूजन गलत हो, क्योंकि ये चीज़ मैं फीफा में भी बोला था, लेकिन अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप का जो स्लॉट है अभी भी वो भी खाली है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो फुल हो गया, अभी भी वो लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, अभी भी जाके आप उसमें स्पॉन्सरशिप या पार्टनरशिप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐश क्या है कि लास्ट मोमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं एकदम आज जैसे 1 तारीख हो गया, हो सकता है कि गुड न्यूज़ कल आके जो देने जा रहे हैं तो कल आके दे दे कि अब जाके हमने वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले ली है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्पॉन्सरशिप के जितने भी मतलब खर्चे देखे हैं, तो उनके वेबसाइट पर अगर आप चेक करोगे तो वो आपका $10,000 से लेकर $60,000 तक का है। यानी आपका कितना 8-10 लाख से शुरू हो रहा है, और आपका जो सबसे महंगा जा रहा है वो आपका 45-50 लाख के आसपास, उतना आसपास तक का
जा रहा है। उतना तो चलो कोई इशू ही नहीं है उस ऐश के लिए या ऑन पैसिव के लिए, जिनके पास 2500 करोड़ अगर पड़े हो, जिनका इंटरेस्ट का पैसा ही इतना आ रहा हो, जिनका उन्होंने क्रिप्टो में जिनका इन्वेस्टमेंट कर दिया गया हो, तो ऐसे तो ऐश तो मतलब करोड़ों में ही कमा रहे हैं, तो उसमें कोई इशू, मेरे को पैसे का इशू तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है पता नहीं है, लेकिन ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कल आके ऐश इसको क्लैरिफाई करे कि चलो अब हम जाके 2 तारीख को जाके हमने स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब हमारी एग्रीमेंट हो गई है, अब हम भी वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसी कोई न्यूज़ आए, और उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपने फिर वही फीफा वाला धोखा दिया हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।